मेरे छात्रों, वेदांत दर्शन का अपना पाठ चल रहा था, जिसमें हम ब्रह्म के विषय में अलग अलग जो बातें की गई है, ब्रह्म के लक्षण, उनके स्वरूप के विषय में उसकी चर्चा कर रहे थे। जिसमें हमने पहले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि जो प्रसिद्ध वाक्य है उसके बारे में चर्चा की थी। इसी तरह के और कुछ प्रसिद्ध वाक्य हैं जिसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। उसमें वेदांत दर्शन में, उपनिषद में, और विशेष रूप से ऐतरेयोपनिषद में प्रसिद्ध वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। वो कई बार परीक्षा में सीधे प्रश्न के रूप में दे करके ये पूछ देता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, इसके आधार पर ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या कीजिए, या प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य की समीक्षा कीजिए। इसके अनुसार ब्रह्म का लक्षण बताइए, ब्रह्म का स्वरूप बताइए। उस दृष्टि से संक्षिप्त में प्रज्ञानम ब्रह्म, इसके विषय में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि विषय को अत्यंत संक्षिप्त करते हुए आप लोगों के हिसाब से प्रस्तुत कर रहे हैं, कारण कि विशद व्याख्या में कई बार आप लोगों को एक विशेष जो स्थिति है, जिज्ञासा की बहुत शास्त्रीय बात होने से समझने में दिक्कत आती है। यदि आती है तो उसको भी ध्यान में रख करके इस तरह का स्वरूप हम देख रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि ब्रह्म के बारे में अनेक बातें की जाती है कि यह आत्म रूप जो है, आत्मा जो है, यही ब्रह्म है। यह जो ब्रह्म है ये सत्य स्वरूप में है, ज्ञान स्वरूप में है, अनंत है। इसी तरह से कहा कि प्रज्ञान जो है यही ब्रह्म है। वो प्रज्ञानम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? प्रकृष्ट ज्ञान। तो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो प्रकृष्ट ज्ञान है। अब यह प्रकृष्ट ज्ञान किस रूप में होता है, क्यों इसे प्रकृष्ट कहा गया, इसकी चर्चा हम कुछ करेंगे। तो ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, ये ऐतरेयोपनिषद के तृतीय अध्याय का प्रथम खंड का तीसरे मंत्र में प्रयुक्त वाक्य है। अवगतम? प्रज्ञानम ब्रह्म, ये वाक्य ऐतरेयोपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड के तृतीय मंत्र में विशुद्ध रूप से पढ़ा गया है। तो इस तैत्तरीयोपनिषद, या मूलतः सभी उपनिषदों में जीव और ब्रह्म की ऐक्य, एकता, ऐक्यत्व को बताना ही वेदांत दर्शन का मुख्य ध्येय है, प्रतिपाद्य विषय है। यह जो प्रत्येक प्राणी में रहने वाला जो आत्म तत्व है और जो परमात्म तत्व के नाम से जाना जाता है, वो दोनों एक ही है। तो ऐसी स्थिति में जो आत्म स्वरूप को जान लेता है,
इसका मतलब यह है कि उस ब्रह्म के स्वरूप को जान लेता है। तो सर्वात्म भाव रूप जो फल की प्राप्ति इच्छा करने वाले लोग हैं, जो उस ब्रह्म के स्वरूप को जानने की इच्छा रखते हैं, जो ब्रह्म के साक्षात्कार की इच्छा रखते हैं, जो ब्रह्म का साक्षात्कार ही सीधा मोक्ष कहा गया है, मुक्ति कही गई है, उसे ही जीवन मुक्त की संज्ञा दी गई है वेदांत दर्शन में। तो ऐसे जो मुमुक्षु है, मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं, ब्रह्म की जिज्ञासा को करने वाले लोग हैं, वो इस जीवन में जितने भी कर्म हैं, जो भी साध्य साधन रूप है, ये सारी की सारी चीजें अनित्य है। इसीलिए इस अनित्य पदार्थों से हमारी निवृत्ति हो जाए, इस इच्छा से यह आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करते हैं, जिससे प्राणी देखता है, जिससे सभी प्राणी सुनता है, जिससे गंध का आस्वाद करता है, गंध को सूंघता है, जिससे वाणी का विश्लेषण करता है। ये जो चीज है जिससे हम स्वाद आस्वाद पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह कौन सा ऐसा आत्म तत्व है, इस तरह की जिज्ञासा में कहते हैं कि यह सभी प्रकार का ज्ञान स्वरूप जो तत्व है, वही आत्मा है, जो समस्त चीजों का ज्ञान कराता है। विभिन्न इंद्रियादि के द्वारा, नेत्रादि के द्वारा जो देखता है, या नेत्रादि इंद्रियों को देखने की प्रवृत्ति कराता है, जिसके बल पर इंद्रियां उन चीजों को विषयों से ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। तो वही प्रज्ञान ही ब्रह्म है, और वही अनेक रूप से प्रतिभाषित होता है। तो यही जो आत्म ब्रह्म स्वरूप है, यह प्रज्ञान रूप में है, विशिष्ट ज्ञान है। जो विशिष्ट ज्ञान विभिन्न साधनों के द्वारा, विभिन्न इंद्रियों के द्वारा अपने विषय को ग्रहण करता है। तो इंद्रिय चूंकि जड़ पदार्थ है, उसमें ऐसा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस चेतन पदार्थ आत्म तत्व के द्वारा, प्रज्ञान रूप ब्रह्म के द्वारा वो इन चीजों को ग्रहण करने में समर्थ होता है, सएव आत्मा तदेव प्रज्ञानम ब्रह्मा। तो इस चीज को बताते हुए इस ऐत्तरीयोपनिषद के मंत्र का प्रारंभ होता है तृतीय अध्याय में, और उसी के यह प्रज्ञान किन किन चीजों से, किन किन नामों से जाना जाता है, उसके बारे में कहते हैं। यदेतत् हृदयं मनश्चेतत् संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि धृति मनीषा ज्योतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरशः कामो वश इति सर्वाप्येतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। ये प्रज्ञान के सारे नाम कहे जाते हैं। अर्थात ये जितने भी हमने आपको बताया कि यह जो हृदय है, जो मन है, ये सारे के सारे विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मनीषा, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, ये सारे जितने भी ज्ञान के आधार है या ज्ञान स्वरूप में है, ये सारे प्रज्ञान के
अलग अलग नाम कहे जाते हैं। ये प्रज्ञान ही इन चीजों के नामों से जाना जाता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि यह जो हृदय है वह हृदय मन भी है। संज्ञान जो है चेतनता, तो यह चेतन है, चेतनता भी यही है। आज्ञानता, आज्ञानता का मतलब आज्ञान जो है इसको कहते हैं प्रभुता, बल, तो यह आज्ञान भी यही है। विज्ञान भी यही है, विशेष ज्ञान है। प्रकृष्ट ज्ञान, मेधा, बुद्धि, दृष्टि, देखना, धृति, धैर्य, मति, बुद्धि, मनीषा, विशेष प्रकार की बुद्धि, ज्योति ही, रोगादि जनित जो दुख है, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, असु मने प्राण, और काम और वश। काम और वश का मतलब है कि अपने इच्छित वस्तुओं को स्पर्शादि की भावना से किए जाने वाले, तो यह स्पर्शादि की जो भावना है यह, तो ये सारे के सारे प्रज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी प्रज्ञान के नाम हैं। तो ये मंत्र के द्वारा सीधा इसका अर्थ है, लेकिन इसका तात्पर्य ये होता है कि जो प्रजाओं का जो सारभूत तत्व है, जो सभी प्राणियों में रहता है, जिससे समस्त प्राणी संचालित होता है, वह सारभूत तत्व हृदय, और हृदय का सारभूत तत्व है मन, और इस मन से जल और वरुण की सृष्टि होती है। तो क्रमिक जो प्रजाओं का जो विस्तार है उस ब्रह्म से किस रूप में होता है वो भी बताना चाहते हैं कि समस्त प्राणियों का जो सारभूत चीज है यह हृदय है, और हृदय का सारभूत तत्व मन है, और मन से जल और वरुण की सृष्टि हुई है, और हृदय से ही मन हुआ है, और मन से चंद्रमा। तो इस तरह से सभी की क्रमक उत्पत्ति और सभी एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। तो यह हृदय ही मन ही है, वह एक ही अनेक रूप में हो रहा है। तो इस तरह से इस एक अंतःकरण में ये नेत्र रूप से ही देखता है, श्रोत्र रूप से यही आत्मा, यही प्रज्ञान रूप ब्रह्म श्रवण करता है, घ्राण रूप से यही सूंघता है, बाघ इंद्रिय से यही आत्म तत्व बोलता है, और जिह्वा रूप से आस्वादन करता है, स्वयं संकल्प विकल्प रूप में चिंतन करता है कि यह कैसा है, अच्छा है, निश्चय अनिश्चय इत्यादि से निश्चय करता है, और उस मन हृदय से इस चीज को धारण करता है। अतः यह जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है, ज्ञान को उपलब्ध करने वाला, जो समस्त उपलब्धि, जो ज्ञान की जो सत्ता है, उसके लिए इंद्रिय संबंधी सारी क्रियाओं को करने वाला यह हृदय मन ही साधन है। तो मन भी, इसीलिए मन में जब वो इच्छा होती है तो मन प्रेरित करता है तत्तद इंद्रियों को, जिस इंद्रिय के द्वारा जिस विषय को ग्रहण करने की क्षमता है। तो इसीलिए कहते हैं गीता में भी मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही जो होता है ये बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो यह जो संकल्प विकल्प भाव से मन का होने वाला, मन में होने वाला चिंतन, उसी चिंतन के कारण इंद्रिया तत्तद विषयों को प्राप्त करती है या तत्तद विषयों को ग्रहण करती है। इसीलिए कहते हैं ये मन है। हृदय और मन ये एक ही चीज है, जो दोनों एक अंतःकरण के नाम से जाना जाता है। हृदय और मन यह जो है अंतःकरण कहलाता है। अंतःकरण ही का सबका साधन है। प्राण भी तद्रूप ही है, जो प्राण है वही प्रज्ञा है। उस अंतःकरण रूप उपाधि में
स्थित जो प्रज्ञान रूप जो ब्रह्म है, उसी में संज्ञान, आज्ञान आदि अंतःकरण की प्रवृत्तियां हैं, जो विशुद्ध रूप से प्रज्ञान रूप जो विशुद्ध बोध स्वरूप है, उस ब्रह्मभूत के ये सारे उपाधि हैं। अतः इस उसकी उपाधि से जनित उपाधि से वह उत्पन्न गुण वृत्ति से रहता हुआ यह संज्ञान ही सभी चीजों को ग्रहण करता है। तो यह जो चेतन रूप, यह जो संज्ञान रूप और विभिन्न साधनों के द्वारा स्वयं ही सभी प्रकार को यह ज्ञान करता है, सभी प्रकार का अनुभव करता है, इसीलिए ये प्रकृष्ट ज्ञान है और इसका नाम ही ब्रह्म है। तो इस तरह से यह समस्त विषयों का जो विशेष ज्ञान है, जो आत्मस्वरूप, इसी को हम प्रज्ञान के नाम से जानते हैं। अवगतम। अतः यही प्रज्ञान रूप ब्रह्म, उसकी सर्वरूपता कैसे होती है, किस रूप में वह समस्त प्रजाओं में, समस्त संसार में वो व्याप्त होता है, इसको बताने के लिए तृतीय जो इस अध्याय के प्रथम खंड का मंत्र है, उसको बताते हुए प्रज्ञानम ब्रह्म, इसकी स्थापना करते हैं और इसकी व्यापकता को बताते हैं। तो उसके लिए जो संपूर्ण जो मंत्र है, वो मंत्र है एष ब्रह्मैष इंद्र एष प्रजापतिः एते सर्वे देवा इमानि च पंचभूतानि पृथ्वी वायु आकाश आपः ज्योतिः इत्येतानि इमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानि इतरानि चेतरानि च अंडजानि जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिजानि चाश्वाः गावः पुरुषाः हस्तिनः यत्किंचित् प्राणिजंगमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं तत्सर्वं प्रज्ञाननेत्रम्। अप्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञाननेत्रो लोकः प्रजाप्रतिष्ठा तस्मात् प्रज्ञानम ब्रह्म। ये प्रज्ञान ही ब्रह्म है, वही सब चीजों में व्याप्त है, उसी से समस्त चीजों की उत्पत्ति होती है, समस्त चीजों का स्वरूप बोध होता है। यह कैसे, इस चीज को इस मंत्र के द्वारा बता रहे हैं। तो तात्पर्य यह है कि यह प्रज्ञान रूप आत्मा ही अपर ब्रह्म है, जो जीव के रूप में सभी में स्थित होता है। तो यही संपूर्ण शरीरों में स्थित प्राण रूप में यही प्रज्ञा आत्मा है, जो इसका स्वरूप बताते हैं कि किस तरह से सब में यह प्रतिभाषित होता है। तो जैसे विभिन्न जलपात्रों में पड़े हुए प्रतिबिंब के समान यही अंतःकरण रूप उपाधियों में प्रविष्ट होकर के हिरण्यगर्भ प्राण अर्थात प्रज्ञात्मा है। हिरण्यगर्भ के रूप में यही प्रज्ञात्मा के नाम से जाना जाता है। यही प्रज्ञात्मा जो है, आत्मा जो है, विशेष ज्ञान के कारण, विशेष गुण के कारण इंद्र अथवा देवराज के रूप में भी प्रसिद्ध होता है। यही प्रज्ञान विशेष धर्म के कारण प्रजापति है, जो सबसे पहले उत्पन्न देहधारी मनुष्य के रूप में, देहधारी के रूप में है, जिससे मुखादि ये समस्त जो निकलने वाले निर्भय निर्भेद भेद से रहित अग्नि आदि लोकपाल इसी से उत्पन्न हुए हैं। वह प्रजापति भी यही आत्म तत्व है और ये अग्नि आदि संपूर्ण देवता भी यही, अर्थात समस्त देवताओं की उत्पत्ति देवराज इंद्र का स्वरूप, जो प्रथम देहधारी प्रजापति, यह सब इसी प्रज्ञान रूप आत्म तत्व के स्वरूप है। ये जो समस्त शरीरों के उपादान भूत एवं अन्न और
उस अन्न को भोग करने वाला अन्नत्व भाव को जो पृथ्वी किया हुआ जो यह पृथ्वी है और जल इत्यादि जितने भी ये प्रपंच है, जो पंच महाभूत है, और जो क्षुद्र अर्थात अल्प जीव, जीव से युक्त अल्प जीवादि जिसमें कम संज्ञान रहता है, कम ज्ञान रहता है, ऐसे जो सर्पादि है, जो बीज रूप में है और जो इतर दूसरे भिन्न कार्य रूप में होते हैं, तो इस तरह से अलग अलग रूपों में विभक्त यही आत्मा अनेक रूपों में प्रतिभाषित होता है। यही विभिन्न रूपों में, जैसे किस किस रूप में, तो 3 प्रकार के ही मुख्य रूप से उत्पत्ति होती है, अंडज, जारुज और स्वेदज। तो कहीं 4 का भी बोध होता है, उद्भिज। तो ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं जो जीव होते हैं समस्त चराचर जगत में। तो अंडज जो अंडा से उत्पन्न होता है, जैसे पक्षी आदि। जारुज जो जरायुज दोनों के संयोग से उत्पन्न होता है, जैसे मनुष्य आदि। स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होता है, जैसे जूं आदि, लीख आदि बाल में होने वाला। उद्भिज जो बीज को चीड़ करके निकलता है, जैसे वृक्ष आदि। इसी तरह से अश्व, गाय, हाथी इत्यादि समस्त पशु, ये सारे के सारे जितने भी हैं, जितने भी जंगम 2 पैर वाले चलने वाले हैं, 2 पैर वाले जानवर हैं, जीव हैं, 4 पैर वाले जीव हैं, जो पतत्री आकाश में उड़ने वाले पक्षी है, ये समस्त, और जो स्थावर अचल जो है स्थिर रूप में रहने वाला, ये सारे के सारे पहाड़ वनस्पति, ये सभी वही उसी ब्रह्म के प्रज्ञा नेत्र के कहे जाते हैं। तो यह जो प्रज्ञान रूप ब्रह्म है, उसके ये नेत्र माने जाते हैं। प्रज्ञा कहते हैं प्रज्ञप्ति को, प्रज्ञा माने ज्ञान, और वह प्रज्ञा जो है वह ज्ञान ही है, ब्रह्म ही है, जिससे वो ले जाया जाता है, जिससे वो जाना जाता है। इसीलिए नेत्र का अर्थ है नयति अनेन इति नेत्रम, जो ले जाया जाए, जो बोध करावे। तो इस तरह से प्रज्ञा कहते हैं प्रज्ञप्ति को, और उस प्रज्ञप्ति के पास तक ले जाने वाला जो है, जिससे वो ले जाया जावे, उसे हम नेत्र कहते हैं। इसीलिए प्रज्ञा मने ब्रह्म, नेत्र मने ले जाने वाला, इसीलिए इसे हम प्रज्ञा नेत्र कहते हैं। इस प्रकार प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है, उसे हम प्रज्ञा नेत्र कहते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये समस्त सृष्टि में ये सारी चीज़ें प्रज्ञा के नेत्र कहे जाते हैं। अतः इन सारी चीज़ों के आधार पर यदि हम ये देखें, तो सिद्ध होता है कि समस्त लोक प्रजा इसी प्रज्ञा में अवस्थित होता है। तस्मात् प्रज्ञानम, यही प्रज्ञा या जो प्रज्ञा का भाव रूप जो है प्रज्ञान, यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। इस प्रकार निष्कर्ष ये निकला संक्षेप में कि जो उपाधि की विशेषता से रहित है, जो नित्य ब्रह्म है, जो ज्ञान स्वरूप है, निरंजन है, निर्मल है, निष्क्रिय है, निष्क्रांत और अद्वितीय ब्रह्म है, जिसका कोई भेद नहीं, जो स्वगत सजातीय विजातीय समस्त भेदों से रहित है, जिसको श्रुतियाँ नेति नेति क्या उसका स्वरूप है ये नहीं कहा जा सकता। इस रूप में जो वह ब्रह्म है, वही ब्रह्म जब उपाधियों से युक्त हो जाता है, अपने स्वरूप को विभिन्न उपाधियों के द्वारा प्रकट करता है, तो वह विभिन्न रूपों में प्रतिभाषित होने लगता है। जैसे एक ही चंद्रमा विभिन्न प्रकार के जल में प्रतिबिंबित होने से अनेक प्रकार के दिखाई देते हैं, उसी तरह से यह प्रज्ञान रूप जो ब्रह्म है, वो विभिन्न उपाधियों से प्रतिभाषित होने के कारण तदाकाराकारित होकर के उसी रूप में दिखाई देते हैं।
अतः ये सारी जो चीज है यही ब्रह्म, मूल ब्रह्म है, जो अपने स्वरूप को विभिन्न रूपों में प्रतिभाषित करता है। इसीलिए ये सारी चीजें उस प्रज्ञा ज्ञान रूप ब्रह्म के नेत्र कहे जाते हैं, और वह उसी से संसार की समस्त चीजों के अस्तित्व का बोध होता है। तस्मात् प्रज्ञानम एव ब्रह्म। इस प्रकार यह जो ब्रह्म है, जो अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा रूप है, यही उपाधि से संबद्ध होने के कारण सर्वज्ञ है, और जगत के सर्वसाधारण जो अव्यक्त बीज है, उस बीज का प्रवर्तक भी यही है, ईश्वर भी यही है, सबका नियंता भी यही है, और अंतर्यामी तत्व के रूप में यही ब्रह्म है। तो इस तरह से उपनिषद में प्रज्ञान को का विस्तार ही समस्त संसार को माना गया है, और यही प्रज्ञान आत्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। तस्मात् प्रज्ञानम ब्रह्म। इसीलिए प्रज्ञान को हम ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकार सारा संसार उसी प्रज्ञा ज्ञप्ति रूप ज्ञान रूप ब्रह्म का यह सारा का सारा स्वरूप बोध होता है। वही जब व्याकृत अर्थात अलग अलग रूप में विभक्त होकर के जगत का जो बीजभूत विज्ञान आत्मा है, वही उसी का अभिमानी देवता हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है, तथा वही ब्रह्मांड के भीतर सबसे पहले उत्पन्न हुए शरीर रूप वाला उपाधि वाला विराट प्रजापति के नाम से जाना जाता है। उससे ही उसी से उत्पन्न अग्नि आदि की उपाधि से देवता अग्नि मरुत इत्यादि के रूप में देवता आदि नाम से जाने जाते हैं। ये सभी अग्नि आदि देवता भी उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी नाम वाले हैं। तथा उस ब्रह्म को ही कहे तो ब्रह्मा से लेकर के और स्तंभ पर्यंत पत्थर पर्यंत ये सारे के सारे देवता का ही उसी ब्रह्म का स्वरूप है। इसीलिए उस ब्रह्म को हम स्तंभ पर्यंत, मतलब छोटी से छोटी चीजों से लेकर के और बड़ी से बड़ी चीजों तक का जितने भी विशेष उपाधियों से युक्त शरीर है, वह सब उन्हीं का नाम रूप है। तस्मात् वह प्रज्ञान रूप आत्मा ही ब्रह्म है, या आत्मा रूप जो प्रज्ञान है वही ब्रह्म है। इसी के लिए कहते हैं कि इसीलिए इसको आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा क्या है कि ये व्याप्त है। व्याप्ति अर्थ का वाचक जो आप धातु है, और भक्षणार्थक जो अद धातु है, अथवा सतत गमन करने वाला अर्थ का बोधक जो अत धातु है, इन तीन धातुओं से आत्मा शब्द जो है वो प्रयोग बनता है, जिसका मतलब क्या हुआ, सर्वत्र व्याप्त रहने वाला, सभी को अपने में समाविष्ट करने वाला, और सतत गमनशील रहने वाला। यह जो है यही आत्मा विविध कर्मों के भांति से विभिन्न उपाधियों से युक्त होकर के जगत की स्थिति को बनाता है, और जगत की सृष्टि स्थिति लय का नियामक यही ब्रह्म माना जाता है। अवगतम। इस तरह से यह प्रज्ञानम ब्रह्म का ही विस्तार कहा गया। अब जब हम इस तरह से प्रज्ञानम ब्रह्म के द्वारा आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म के द्वारा ये जब सिद्ध है कि ये सारी चीजें उसी से है, तो इसीलिए इस आत्मा की उसी व्यापकता को बताने के लिए इस ब्रह्म को दूसरे रूप में भी कहा गया कि यह सब कुछ जो है ये ब्रह्म ही है। तो इस बात को बताने के लिए छांदोग्य उपनिषद में प्रसिद्ध जो वेदांत का जो वाक्य है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस महावाक्य का भी बोध होता है, इस वाक्य का भी बोध करते हैं। इसलिए अब आपने प्रज्ञानम ब्रह्म के बारे में भी समझा। अब उस ब्रह्म की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए जो वेदांत दर्शन का जो प्रसिद्ध वाक्य है,
उसकी भी चर्चा करते हैं। तो प्रसिद्ध वाक्यों में सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, तो प्रश्न के अगले प्रश्न के रूप में इसको हम देखें, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ये जितनी भी चीजें हैं निश्चित रूप से ये ब्रह्म का ही स्वरूप है, सब जगत जो है ब्रह्ममय है। तो यह जो वाक्य है ये छांदोग्योपनिषद के तृतीय प्रपाठक, छांदोग्य अलग अलग उपनिषदों को अलग अलग अध्यायों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसका विभाग किया जाता। तो छांदोग्योपनिषद का जो अध्याय है जिसे प्रपाठक कहते हैं, तो तृतीय प्रपाठक के जो 14वां खंड है, उस 14वें खंड में क्रमिक सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस बात को 1 2 3 4 इत्यादि मंत्रों में सब जगह इसको बताया गया है। तो इस तरह से सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह जो वाक्य है ये छांदोग्योपनिषद का वाक्य है, और इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म के सर्व व्यापकत्व स्वरूप का बोध कराया गया है। अवगतम। तो इस तरह से इस सर्वम खल्विदम इस वाक्य के द्वारा सृष्टि स्थिति लय तीनों का कारण होता हुआ वह ब्रह्म सब में व्याप्त रहता है और स्वेच्छा से ही विभिन्न स्वरूपों में आविर्भूत होकर के इस लोक में पुरुष जैसा अपनी इच्छा वाला होता, अर्थात जैसे इस लोक में पुरुष किसी कार्य को करने की इच्छा करता है, वह उस कार्य में प्रवृत्त होता है, इस तरह से यह पुरुष संज्ञक वही आत्मा जो है अपनी इच्छा से अपने स्वरूप में लीन रहता है, और उसी में ये समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है और उसी में लीन होती है। तो इस तरह से इस आत्मा की सर्वव्यापकता को, ब्रह्म की सर्वव्यापकता को बताने के लिए छांदोग्योपनिषद का जो तृतीय प्रपाठक के 14वें खंड का जो पहला मंत्र है, वो मंत्र कहता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासीत अथ खलु क्रतुमयो पुरुषः यथा क्रतुम् अस्मिन् लोके भवति तथा इतः प्रेत्य भवति सक्रतुम् कुर्वीत। तो इस ये मंत्र का स्वरूप है। तो कहते हैं, प्रारंभ ही करते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तात्पर्य कि यह समस्त जगत जितने भी दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा ब्रह्ममय है। ये ही समझ करके जो विशेष रूप से मनुष्य है, देहधारी, जो विवेक ज्ञानवान, सभी प्राणियों में उच्च इसके विवेकशील होने का ही है कि सभी प्राणियों में ये श्रेष्ठ माना जाता है। इसका कारण क्या है? मनुष्य विवेकशील होता है। तो ये विवेकशील जो मनुष्य है, इसको तो विशेष रूप से यह समझ करके कि संसार की सारी जो चीजें हैं ये ब्रह्ममय है, इस तरह से सोच करके शांत चित्त भाव से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। उसी बात को लिखते हैं, सर्वम खल्लु इदं ब्रह्म तज्जालानीति शांत उपासीत। सब कुछ इसी से है, सृष्टि स्थिति लय का कारण यही ब्रह्म है, ये समझ करके उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। तो यह सारा जो जगत है, इस जगत के में समस्त चीजों को बताने के लिए ये एक जो शब्द का प्रयोग किए है, ये विशेष समझने योग्य है, जिसके द्वारा समस्त इस संसार की सृष्टि स्थिति और लय को बताया जा रहा है। और वह शब्द है क्या? तज्जलानीति। तज्जलानीति इस शब्द के द्वारा कहा गया है कि यही सृष्टि स्थिति लय का कारण है, सब में यही है। कौन? यही ब्रह्म व्याप्त रहता है।
तो तज्जलानीति ये जो शब्द है इसको संधि विच्छेद करें तो तज्जलानीति, इसमें अलग अलग करना है इसको। इसमें तज्जलानी में 4 पद है, तत्, ज, ल और अन। तत्, ज, ल और अन। अब इन 4 पदों को तत् के साथ में शेष जो 3 पद है उसको अलग अलग जोड़ दें। तो तत् के बाद में जो ज है उसको जब जोड़ के बोलेंगे तो बोलेंगे तज्ज। तो तज्ज का मतलब उसी से जन्म हुआ है। तत् मने वह ब्रह्म, ज मने जन्म लिया हुआ, अर्थात इस जगत की सृष्टि उसी ब्रह्म से होती है। तो तज्ज ये दूसरा हुआ। तो तत्, ज, ल, अन, ये 3 चीज ध्यान रखिए। इसी के द्वारा अपने को अलग करना। तत्पद का अर्थ क्या हो गया? ब्रह्म। ज का मतलब होता है जन्य, जन्म। तो तज्ज, तत् का प्रथम जो बाद वाला, तत् के बाद जो प्रथम शब्द है ज, उसको जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा तज्ज। तो अर्थ हुआ उसी से ज होता है, जन्म लेता है। दूसरा पद है कौन? तल। तद के बाद ल है, इससे क्या है ना, तल। ल का अर्थ है लीन होना, उसी में समा जाना, उसी में लय हो जाना। तो तद ल माने उसी में लीन हो जाता है या वही लय का कारण है। तीसरा जो है वो है अन। तो अन कहते हैं प्राण को। तो प्राण का मतलब जब तक प्राण है तब तक स्थिति बनी रहती है। तो आन माने वह प्राणवान है, प्राणवान, प्राण लेता है। तो इस तरह से तज्ज, तल्ल और तदन, ये जो तत् शब्द को लेकर के एक साथ प्रयोग है, इसी के बहुवचन में प्रयोग करे हैं, किए हैं तज्जलानीति। तज्जलानीति का मतलब हुआ वैसी तरह से क्रमिक, तज्ज उसी से उत्पन्न, उसी में लीन, तल्ल उसी में लीन होना, और तदन उसी से प्राणवान होना। यह तज्जलानि का वाक्यार्थ है। तो इस तरह से सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस वाक्य को बता करके, इस प्रतिज्ञा वाक्य को कह करके कैसे सर्वम इदम ब्रह्म है, उस बात को तज्जलानीति इस पद से बता रहे हैं। और इस पद को इस रूप में अलग अलग रूप में करके और इसके सृष्टि स्थिति लय का कारण उस ब्रह्म को बताया जाता है। ये जो जगत की सृष्टि है सब में वही ब्रह्म है, स्थिति जो है उसमें भी यही है और लय भी उसी में होते हैं। तस्प्रकार इस तरह से अर्थ ये निकला कि समस्त ये दृश्यवान जगत उसी ब्रह्म से उत्पन्न, उसी ब्रह्म में लीन होने वाला और उसी ब्रह्म से प्राणवान यह होता है। अतः इस जगत का निमित्त कारण वह ब्रह्म ही होता है। अवगतम? तो इस तरह से यह ब्रह्म के सर्व रूप से इस जगत का निमित्त कारण के रूप में बताया है। अब उसी ब्रह्म की ये सत्ता सर्वत्र है। अभी तो उत्पत्ति के रूप में बताया, अब उसी ब्रह्म की सत्ता सब जगह है। इस बात को बताने के लिए जो अगला मंत्र है उसको कहते हैं कि मनोमयः प्राण शरीरो भाव रूपः सत्य संकल्पः आकाशात्मा सर्वकर्म सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वम इदम अभ्यातो अवाक्य अनादरः। इसके द्वारा उस सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस वाक्य की स्थापना करके सब जगह जो उसकी सत्ता है उसको इस मंत्र के द्वारा बता रहे हैं कि वही जो ब्रह्म है वह मनोमय है, माने ज्ञानवान है। अभी जैसे हमने कहा कि प्रज्ञान स्वरूप है, वही विज्ञानमय है। तो
उस विज्ञान में ब्रह्म का शरीर ही क्या है? प्राण है। जिसका शरीर प्राण है, जिसका रूप आकाश है, जिसका संकल्प ही सत्य है, जिसका स्वरूप आकाश की तरह व्यापक है, अदृश्य है, अथवा आकाश की तरह जिसका शरीर है, जो सर्वकर्मा है, सभी कर्म को करने वाला है, सर्व काम, सभी चीजों को इच्छा करने वाला है, सभी चीजों को देने वाला है, सर्वगंध, सभी गंधों में जो रहता है, सभी प्रकार के गंध को ग्रहण करने वाला है, सर्वरस, सभी रसों में जो व्याप्त रहता है। इस तरह से वही ब्रह्म विज्ञान में प्राण शरीर वाला, आकाश रूप वाला, सत्य संकल्प वाला और सर्व कर्मा, सर्व काम, सर्व गंध वाला, सभी गंधों में रहने वाला, सभी रस वाला, वही चराचर समस्त जगत को व्याप्त करता हुआ, वही कभी बोलता नहीं, चुपचाप शांत भाव से उदासीन रहता है। इस प्रकार वह व्यापक ब्रह्म सभी प्राणियों का आत्मरूप, सबके हृदय में स्थित, और इस देह के त्याग के बाद, अर्थात इस जड़ शरीर के मुक्त होने के बाद वह अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अतः ऐसा विश्वास करके इस शरीर और सांसारिक पदार्थों को अनित्य मानते हुए उस ब्रह्म के साथ में हमें ब्रह्म को समझना है, उस ब्रह्म का साक्षात्कार करना ही परम कर्तव्य है। हमारी अंतिम जो प्रयोजन है वही है। इस बात को ध्यान में रख करके, इस विश्वास से कि इस शरीर सबके छूटने के बाद हमें उसी में जाकर के मिलना है, उन्हीं से संबद्ध होना है, इस बात को ध्यान में रख करके विश्वास पूर्वक शांत चित्त से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। इसी बात को बताते हुए अगले मंत्र में कहते हैं, इसी को एष स आत्मा अंतर्हृदय एतद ब्रह्म एतदमितः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इति यस्य स्यात् अद्धा न विचिकित्सा अस्ति इति स्मः शांडिल्य। शांडिल्य को उपदेश देते हुए कहते, हे शांडिल्य, इसीलिए यह मेरा आत्मा है, हृदय के अंदर स्थित ये आत्मा ही ब्रह्म है। इस शरीर के त्याग करने पर मैं उसे प्राप्त कर लूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस विश्वास के साथ उस ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा वाला जो मनुष्य है, वह निश्चित रूप से इस संसार के समस्त विषयों से अपने को पृथक करता हुआ उस ब्रह्म को प्राप्त करता है, ऐसा शांडिल्य ने कहा। इस प्रकार यह तय हुआ, यह निश्चित होता है कि सारांशतः यह समस्त चराचर जगत उसी ब्रह्म से व्याप्त, उसी में समस्त की सत्ता, उसी में उसकी स्थिति और लय होती है। तस्मात् इस ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसीलिए सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्ममय है। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्यादि वाक्य आती है। इन सारी चीज़ों का सर्वम खल्विदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, इस प्रकार के विशेष वाक्यों का प्रयोग होता है। अवगतम। तो इस तरह से हम उस ब्रह्म की बात करते हैं। अब इसी तरह से हमारा जो अगला जो प्रसिद्ध महावाक्य है, उस महावाक्य की चर्चा हम करेंगे, जिसमें अत्यंत प्रसिद्ध वेदांत दर्शन का वह वाक्य तत्वमसि, जो कई बार प्रश्न के रूप में आता है। तो ये तत्वमसि जो महावाक्य है वेदांत का, इसका क्या अर्थ है, यह तत्पद क्या चीज़ है, त्वम पद क्या चीज़ है। तो
जीव और ब्रह्म की एकता को बताने वाला यह प्रसिद्ध महावाक्य है जो अद्वैत की स्थापना करता है। तो इसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ इसी तरह से जब वह जीव आत्म तत्स्वरूप को जान लेता है या वह जो ब्रह्म है वह स्वयं में इस तरह का अनुभव करने लगता है ब्रह्मवित् अहम ब्रह्मास्मि। तो यह जो अहम ब्रह्मास्मि वाक्य है, इस तरह के जो एक दो वाक्य रह गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। फिर वेदांत दर्शन के दो चार प्रश्नों को और देखेंगे। तो क्योंकि एक प्रसंग समाप्त होता है इसीलिए अभी इसको हम विराम देते हैं, फिर आगे के प्रश्नों में इसको देखेंगे। धन्यवाद।